सबसे पहले आज 15 अगस्त की सभी दोस्तों को शुभकामनाएं। और मैं आज आपसे 5-7 मिनट बात करने के लिए आया हूँ। और जो भी बच्चे मेरे से मैथ स्पेशल बैच में पढ़े हैं उन सब बच्चों का धन्यवाद करने के लिए भी आया हूँ। धन्यवाद किस चीज़ का करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज भी मेरे पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए या अपनी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आते हैं, उनमें से अधिकांश बच्चे यही कहते हैं कि सर मेरे को उस बच्चे ने बताया था, मेरे को उस बच्चे ने बताया था जो आपसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में मेरे से पढ़ा हुआ हो, चाहे यहाँ पढ़ा हुआ हो, उन सब दोस्तों का ये मान लो मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ इस बात के लिए कि वो इस मेरी मुहिम को बढ़ा रहे हैं। और ए बैच से लेकर एफ बैच तक, जी बैच तक के बच्चों ने जो पहले से मेरे से कोर्स किया अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों, आपको चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें बताने की हो या फिर आपको अदर जो जीवन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड बातें बताने की हो। और मैं ये ईमानदारी के साथ आपको कह सकता हूँ कि मेरा हमेशा ये पूरा का पूरा मकसद रहा है कि मैं उसको न मेरे फ़ायदे के लिए बताऊँ, ना किसी और चीज़ के फ़ायदे के लिए बताऊँ। मेरा जितना दिमाग काम करे, जितना मैं हो सके या जितना मैं समझ है, मैं उस बात को फेयर रूप से आपके सामने रखने की मैंने हमेशा कोशिश की। हो सकता है किन्हीं बच्चों ने मेरी हेल्प किसी भी माध्यम से की होगी, कहाँ पे बताई होंगे, मेरे को उनका अभी भी पता नहीं चला होगा। ऐसे बच्चों को मैं कभी शायद आके मिल पाऊँ, नहीं मिल पाऊँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उन सब बच्चों के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और आपने आज, मैं किसी भी बच्चे का सिलेक्शन पे प्रचार नहीं करता या किसी भी प्रकार के अदर ज़्यादा एक्टिविटी में नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी तरफ से भेजे हुए जो बच्चे आते हैं, या फिर मैं ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं करता, या आपको लगता है कि भाई मैं ज़्यादा कहीं गांव ढाणियों में घूम के प्रचार करूं, पोस्टर करूं, वो भी मैं नहीं करता। ठीक है, हल्का फुल्का ही कर पाता हूं। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये जो जीवित रहने का जो काम है या इतना अच्छा करने का जो काम है, या फिर हमारे यूट्यूब पे भी अब लगभग 2,500-3,000 सब्सक्राइबर होने को है, ये सारा काम ऐप पे भी लगभग 1,000 प्लस जो डाउनलोड है वो होने का काम है। और हमारी ऑफलाइन संस्था में भी अच्छी संख्या में बच्चे आते रहते हैं और कोर्स करते रहते हैं। तो ये सब आप सभी दोस्तों की वजह से संभव हो पाया। इसलिए इस 15 अगस्त के दिन के अवसर पर, इस पावन पर्व के अवसर पर सभी मेरे छोटे भाई बहनों को ये तरीके से मेरी तरफ से ये मान लो कि बहुत ही विनम्र तरीके से आभारी हूँ मैं आपका। तो आप सब अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रगल की जो लाइफ होती है दोस्तों, उसको कोई नहीं देखता है। आप सोचो कि उसमें घर वाले बढ़ाई करेंगे, दोस्त बढ़ाई करेंगे या और कोई बढ़ाई करेगा, कोई ही नहीं देखता। आपको खुद को ही वो मेहनत का सफ़र है ना, वो गुजरना पड़ता है, पार करना पड़ता है। 2-3 बातें मैं और बताना चाहता हूँ कि ऐसा मत सोचो कि जो लाइफ जी रहे हो आप ही जी रहे हो, या सारी मुसीबतें आप ही है। उदास होने से, टेंशन करने से या ज़्यादा सोचने से कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। आप सब में वो सजीवता है या वो पूरा आपके अंदर क्षमता है कि आप चाहो तो इन चीज़ों से लड़ सकते हो और इन जो आपका अभी स्ट्रगल का टाइम है उससे निकल सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है आपकी मेहनत पे। जो बच्चे अभी तक सिलेक्शन नहीं लिए उनका, बहुत सारे बच्चे अपने सिलेक्शन के स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, रिजल्ट के भेजते हैं, वो फ़ोन करके भी बोलते हैं, मैसेज भी करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और वो बच्चे भी आपकी तरह सामान्य बच्चे होते हैं, आपके साथ ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपने इंस्टीट्यूट में पिछले साल भर से, 1.5 साल में जो भी पढ़े हैं या पहले के पढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं अभी। ठीक है, तो जब तक आपको लगता है ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, जब तक आपको ऐसे लगता है, लेकिन उदासीनता से निकल कर आप पढ़ाई करना जब रखोगे जारी, या एक बार आप बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़ोगे, तो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, काबू में है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, अपनी क्षमता को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव में रह पाते हैं। और ये भी ध्यान रखो दोस्तों कि पूरे 7 दिन या महीने के पूरे 30 दिन किसी से पढ़ाई नहीं होती। 1-2 दिन, 4 दिन सबके ही खराब हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ध्यान रखो कि जो भी सब्जेक्ट है उनका किस स्तर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वास्तव में कितने लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा जिस भी भर्ती की तैयारी करो उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन निकालो। ठीक है, और एक किसी भी चीज़ के है ना, मतलब अंधभक्त मत बनो, कोई भी किताब के या कोई भी टीचर के। ठीक है, इन चीज़ों के ज़्यादा अंधभक्त मत बनो। आप सब्जेक्ट का वास्तविक मैटर देखो। ठीक है, एक तरीके से मतलब किसी के पक्ष में भी नहीं रहो, किसी के विपक्ष में नहीं रहो, बीच में रहोगे तब समझ पाओगे कि वास्तव में पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है और मेरे लिए क्या सही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा अनावश्यक समय खराब मत करो कहीं पे भी किसी भी प्रकार से। ठीक है, और सब चीज़ों की लास्ट में एक ही बात और बताना चाहूँगा कि भाई देखो, जो भी होगा ना वो सिर्फ आपकी वजह से होगा और आपका होगा।
ठीक है। हम हमारे जैसे टीचर या संस्थाएं या ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हो, वो सिर्फ एक हल्का सा आपकी सफलता में जरिया मात्र होते हैं, बाकी निर्माता आप खुद हो। और जितना अच्छा निर्माता को सजाओगे उतने ही ज़्यादा आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच पाओगे। ठीक है। तो एक बार फिर से मेरे पुराने दोस्तों को सभी को धन्यवाद, और आप अपना प्यार और सहयोग ऐसे बनाए रखिए। ठीक है। थैंक यू।